और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किसका कितना दांव इस बार देखने को मिलने वाला है। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात तेजी से बिछनी शुरू हो गई है। एनडीए विपक्ष दोनों ही अपने अपने सामाजिक समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। एक और जनता दल यूनाइटेड के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी ने भी यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दूसरी ओर एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम और दलित बहुल सीटों पर अपनी सक्रियता बढ़ाकर समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को सीधी चुनौती दे दी है। बहराइच, बिजनौर और सहारनपुर जैसी अहम सीटों पर ओवैसी की चुनावी रैलियों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। अब माना यही जा रहा है कि इन क्षेत्रों में उनकी सक्रियता विपक्षी वोटों के समीकरण को प्रभावित कर सकती है। वहीं एनडीए के सहयोगी दल भी अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल दिया है। राजभर ने तंज कसते हुए यह कहा है कि खबरें हैं कि अखिलेश यादव इस बार परिवारवाद की छवि से बाहर निकलने के लिए अपनी पार्टी में सफाई अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इन राजनीतिक बयानबाजियों और नई चुनावी सक्रियताओं ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव केवल दलों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक समीकरणों और गठबंधन की राजनीति में और वोट बैंक की नई रणनीतियों को भी बड़ी परीक्षा इसमें देखने को मिलने वाली है। और आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के चयन, सीटों के बंटवारे और गठबंधन की दिशा तय करने के साथ साथ यूपी की सियासत और अधिक दिलचस्प होने की संभावना है। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि आखिर कितनी तैयारी किसकी इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। और क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दमखम इस वक्त भरती भी नजर आ रही है कि जीत तो हमारी ही होगी, लेकिन जनता आखिर किस पर भरोसा जताने वाली है, इंतजार 2027 का। लेकिन उससे पहले जबरदस्त बयानबाजी उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी के, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। इस चर्चा की शुरुआत कपिल जी मैं आपके साथ ही करूंगी। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस बार? चुनाव है, लेकिन अब एआईएम और अब तो एलजेपी भी चुनावी मैदान में है। और सबसे बड़ी संकट तो देखिए मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही मानी जा रही है। मानते हैं कि चुनौती है ये दोनों ही पार्टियां? देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो उस चुनाव में सभी के लिए हम समझते हैं चुनौती होती है। केवल ऐसा नहीं है कि इनके आ जाने की वजह से चुनौती हो रही है। जिनका आप नाम ले रहे हैं ये तो बरसाती मेढक हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इनको जानती है? क्या इन दिन जो लोगों की बात कर रहे हैं इनके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन में भी दम है? क्या कहीं जिले का, नगर का संगठन खड़ा है? क्या बिना संगठन के आप चुनाव लड़ करके जीतने में सक्षम हो सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो फिर आप खड़े क्यों हो रहे हैं? तो खड़े इसलिए हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको स्पॉन्सर्ड कर रही है। और वो इसलिए कर रही है कि जो आधा परसेंट 1% वोट इनका ये काटने में अगर सक्षम हो जाए तो हो सकता है भाई कि समाजवादी पार्टी को ये परास्त कर सके। तो वो दिन ये भूल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार जनता है। इसने 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में बता दिया है कि कौन किधर कितने पानी में। तो हकीकत यही है कि अगर इन्होंने सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी की आपने रैली को देखा कपिल जी, और जो वहां पर उनका संबोधन हुआ है वो आपने सुना होगा। वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। तो क्या इस पर विचार होगा? देखिए, गठबंधन करने का जहां तक विचार है तो वो हमारे नेता के पास आकर के मिले। भाई ओवैसी साहब जब सहारनपुर तक आ सकते हैं, बिजनौर में आ सकते हैं, कहीं अन्य जगह बहराइच में आ सकते हैं, तो क्या लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आवे अगर वाकई लड़ना हो? और या जानबूझ के पब्लिक डोमेन में एक बात छेड़ करके निकल जाना है? क्योंकि आप तो हाथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किए हैं। साक्षी जी महाराज ने तो खुलेआम तौर पे कहा था कि ओवैसी जी हमारा समर्थन करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। बिहार में वो चुनाव लड़े थे, उन्होंने हमारा सहयोग और समर्थन किया था।
तो क्या पूरे देश की जनता ये नहीं सोचती है कि एक सीट की सांसद की सीट निकालने वाले या 2 विधायक लेने वाली पार्टी पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जहां चुनाव होता है वहां भाजपा को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने कैसे पहुंच जाती है? आखिर इनका अच्छा। फाइनेंसर कौन है? क्या कभी इन पे कार्रवाई होती है? अगर ये 15 मिनट के अंदर पुलिस फोर्स हटा लेने की और देश को देख लेने की बात करते हैं तो इनके ऊपर एनएसए की लगा करके कार्रवाई क्यों नहीं होती एक है? तरफ तो आप इनकी ये कह गिरफ्तारियां रहे क्यों नहीं हैं होती? कि बात इस चीज की है। AIM बीजेपी की बी टीम है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर लखनऊ आते हैं बातचीत करेंगे तो हम साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। क्या ये मान के चले, आप ये कह रहे हैं मैं तो श्रीवास्तव जी? इसलिए कह रहा हूं कि हाँ। जो इन्होंने पब्लिक डोमेन में जानबूझ के आप लोगों के लिए एक मसला फेंक देते हैं उसका समाधान हो ठीक जाएगा। है। ना नॉर्मल तेल होगी और ना राधा ये नाचने आएंगी। ठीक है। अवधेश जी, क्या वाकई में AIM बीजेपी की बी टीम है? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं, कपिश जी तो ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं वैसे ही AIM की जो पार्टी है वो एक्टिव हो जाती है। ये आरोप लगा रहे हैं कपिश जी। देखिए पुनीता जी, कौन किसकी बी टीम है ये देश बहुत अच्छी तरह से जानता है। समाजवादी पार्टी का जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो भी पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानता है। अभी कह रहे हैं कि इनका संगठन मजबूत नहीं है। आपका कितना संगठन मजबूत है? आप तो अभी तक जो है सीटों पर लड़ाई लड़ रहे हो। आपका तो गठबंधन ही पता नहीं किसके साथ होता है। जिसके साथ गठबंधन होता है, गठबंधन के बाद उसी को आप गाली देते हैं। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव ने भरे मंच से कहा था कि भाई कांग्रेस से बड़ी चोर कोई पार्टी नहीं है, उस पर विश्वास मत करना। उसके साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं। अरे अपनी बात करिए कपीश जी, आप क्या करेंगे? जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको देखते हुए भाजपा तो अपना काम कर रही है जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर। ठीक है, आपकी पार्टी क्या कर रही है कि तो ना तो नीति है जनता के पास ले जाने के लिए कि हम ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका काम तो जनता ने बहुत अच्छी तरह से देखा है कपीश जी। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने बखूबी देखा है। किस तरह से एक विशेष समुदाय पर समाजवादी पार्टी की कृपा होती थी और बाकी सब लोगों को छोड़ दिया जाता था अनाथ की तरह। कोई योजना आ रही है तो सबसे पहले एक विशेष वर्ग को दी जाती, बाकी सब अपने अलग बैठे रहते थे, देखते रहते थे कि हमें कब मिलेगी। गरीबों को हक मारकर एक विशेष वर्ग को दिया। ना जाने कितने अवैध ऐसे मदरसे खोले गए जो केवल कागजों में थे, जिसका पैसा समाजवादी पार्टी की सरकार से जाता था। वो भी अब बंद हुए हैं भाजपा सरकार में। योगी जी के कार्य, योगी जी की मेहनत के कारण योगी जी ने काम किया उसके ऊपर योगी सरकार ने, तब उसके बाद जो जानकारी निकली कि कम से कम 6,000 से ज्यादा अवैध मदरसे ऐसे निकले थे जिनका कोई अता पता नहीं था, केवल कागजों में चलते थे। उसका पैसा समाजवादी पार्टी से जाता था। अरे अब समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अपाहिज बना दिया था आपने। बड़े बड़े उद्योगपति आने से डरते थे अपना बिजनेस करने से उत्तर प्रदेश में। आज कम से कम उसी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहे हैं। और जो मैं बता दूं, जो 2017 से पहले जो बेरोजगारी दर 18% थी, वो घटकर इस समय 3% हो गई है। क्या बात करेंगे? जो समाजवादी पार्टी सरकार छोड़ के गई थी, केवल उस समय समाजवादी पार्टी के शासन में लेकिन अवधेश जी, आखिर बीजेपी को इस बार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सहयोगी दलों को ताड़ना पड़ा है उत्तर प्रदेश में? LJP, JDU? नहीं, देखिए पुनीता जी, क्या होता है गठबंधन